हेलो एवरीवन, वेलकम टू लवर्स टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो गाइस, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, आपके क्रश की एनर्जीज को देखने वाले हैं, उनकी फीलिंग्स को देखने वाले हैं कि वो क्या सोच रहे हैं आपको लेकर, वो क्या फील कर रहे हैं आपके लिए, हम ये देखेंगे। ठीक है, आपके क्रश की करंट फीलिंग्स देखने वाले हैं। तो गाइस, अगर आप पहली बार लवर्स टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, और एक लाइक करके एनर्जीज को जरूर एक्सचेंज कीजिएगा, बैलेंस कीजिएगा। बाकी कमेंट एंड शेयर भी कर सकते हैं रीडिंग को। ठीक है, पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं 9105522155 में, जो कि आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा है। ठीक है, तो ये मेरा नंबर है, बट ध्यान से, क्योंकि इस नंबर के अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए, फोकस करना है क्रश के ऊपर। उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज कीजिए। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के क्रश मेरे व्यूवर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं। मेरे व्यूवर्स के क्रश की एनर्जीज बताइए यूनिवर्स। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के क्रश की एनर्जीज क्या हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं मेरे व्यूवर्स के क्रश मेरे व्यूवर्स को लेकर। गाइड कीजिए यूनिवर्स, व्यूवर्स के क्रश क्या फील कर रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है। सप्रेशन, ओके, यहाँ पर है क्रिएटिविटी, यहाँ पर है बर्डन, यहाँ पर है द मास्टर, यहाँ पर है स्ट्रेस। डेफिनेटली स्ट्रेस में दिखाई दे रहे हैं भाई आपके क्रश। स्ट्रेस है, कहीं ना कहीं परेशान है, किसी सिचुएशन में फंसे हैं, किसी इंसान में फंसे हैं, कुछ ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है। मे बी हो सकता है कि आपके क्रश किसी ऐसी कनेक्शन में है, ऐसे रिश्ते में है जहां पर ये बर्डन में है, या फिर हो सकता है कुछ फैमिली का बर्डन है। तो यहाँ पर कुछ सप्रेस करते हुए अपनी फीलिंग्स को, पता है, ये सप्रेस करते हैं, ये जो आपके लिए फील करते हैं वो नहीं दिखाते हैं, नहीं प्रिटेंड करते हैं। उसका रीजन पता है क्या है? कि यहाँ पर या तो कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन है फैमिली को लेकर, कुछ बर्डन है, प्रेशर है। अब देखो, ये प्रेशर जरूरी नहीं है फैमिली को लेकर, हो सकता है किसी तीसरे व्यक्ति को लेकर, हो सकता है किसी सिचुएशन को लेकर, हो सकता है, या फिर यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि फाइनेंसेस का भी कुछ तो बर्डन दिख रहा है। ठीक है, आप देखोगे तो बर्डन का कार्ड है, कुछ परेशानियां, कुछ बर्डन, कुछ ऐसा दिख रहा है कि जिस वजह से इंसान मजबूर नहीं होता। इस टाइप की एनर्जी दिख रही है जहां पर बहुत स्ट्रेस है इनकी लाइफ में। अगर ये आपको पसंद भी करते हैं, इनके मन में फीलिंग्स भी है, तो फिर वो नहीं बता पाना। ठीक है, क्योंकि सप्रेस करते हुए दिख रहे हैं अपनी फीलिंग्स को, इमोशंस को। चाहते बहुत कुछ हैं कि ऐसे हो वैसे हो, मतलब ये आपको प्रपोज करें, ऐसे करें, आपकी लाइफ में आए, आप इनकी लाइफ में आओ तो इनकी लाइफ कितनी हैप्पीनेस से भर जाएगी, सब कुछ कितना अच्छा होगा, कितना पॉजिटिव होगा। तो थॉट्स तो बहुत चलते हैं, यहाँ पर दिख रहा है क्रिएटिविटी का कार्ड है, तो बहुत सारे थॉट्स दिख रहे हैं, मन में है आपको लेकर, इमोशंस है, फीलिंग्स है, बट और बहुत कुछ इच्छा है करने की, इस रिश्ते को कुछ आगे बढ़ाने की, इस रिश्ते के लिए बहुत कुछ करने की। पर यहाँ पर मुझे बेसिकली ये ना परेशान दिख रहे हैं। मुझे ऐसा दिख रहा है एक मजबूरी है जो शायद ये आपको नहीं बता सकते, शायद जो ये कनेक्शन नहीं रख सकते, चाहकर भी नहीं रख सकते, फीलिंग्स होने के बाद भी नहीं रख सकते। तो ये एनर्जी दिख रही है जहां पर ये आपको बहुत ज्यादा फीलिंग्स तो रखते हैं, आपके लिए इमोशंस तो रखते हैं, पर नहीं बता पाना। ठीक है, यहाँ पर मुझे 10 नंबर, 3 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर आपके लिए या आपके क्रश के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। कुछ मंथ्स भी यहाँ पर गाइस दिख रहे हैं, मैं बता देती हूँ। जुलाई का मंथ, जून का मंथ, यहाँ पर मुझे मार्च मंथ और अक्टूबर का मंथ, ये कैसे भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। जैसे बर्थ का हो सकता है, या आप पहली बार इनसे तब मिले थे, ऐसा हो सकता है, इनके बर्थ का हो सकता है। तो कैसे भी ये जो मंथ्स है आपसे कनेक्टेड हो सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर जो एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है ना, अपने इमोशंस को छुपाने में, जैसे मानो इन्होंने पीएचडी कर ली है, बहुत इमोशंस छुपा रहे हैं, दिखाना ही नहीं चाहते हैं, बताना ही नहीं चाहते कि ये क्या फील करते हैं, इनकी फीलिंग्स कितनी इंटेंस है आपको लेकर। क्योंकि दिख रहा है फीलिंग्स ना बहुत इंटेंस है, पर इनको लग रहा है कोई वर्थ इट नहीं है, मतलब ये कनेक्शन वर्थ इट नहीं है, या आगे कुछ नहीं हो सकता। ये बस इनके सोच में है कि कनेक्शन बहुत अच्छा है, सब कुछ अच्छा हो सकता है, पर ऐसा कुछ है नहीं। ऐसा ये फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है ना
अपनी लाइफ को अपने हिसाब से जीना चाहते हैं। मतलब ऐसा दिख रहा है कि ये पहले से किसी के कंट्रोल में जीते हुए आए हैं। जैसे पहले फैमिली के हिसाब से चलना, उनके हिसाब से होता है ना, कुछ लोग क्या होता है कि फैमिली के हिसाब से ही अपना करियर चूज करते हैं, शादी कर लेते हैं। तो कुछ ना कुछ ऐसा दिख रहा है कि फैमिली के हिसाब से चलते हुए आए हैं, लोगों के हिसाब से करते हुए आए हैं, कभी अपने मन की नहीं कर पाए, कभी अपने दिल की नहीं कर पाए, कभी अपने मन से नहीं जी पाए या कर पाए कुछ भी चीजें ना। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है बहुत एग्जॉस्टेड सा फील करते हुए समटाइम्स ये खुद को देख रहे हैं या फील कर रहे हैं। बहुत बहुत एग्जॉस्टन दिख रहा है, बहुत परेशान दिख रहे हैं। ऐसा दिख रहा है कि थॉट्स आपके अराउंड ही चलते हैं और बहुत ज्यादा चलते हैं। बार बार ये आपके बारे में सोचते हैं, बार बार ये आपके लिए फील करते हैं। तो यहाँ पर ऐसी एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है। ठीक है, जोडिक साइंस की बात की जाए, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेषिंग, धनु राशि यहाँ पर दिख रही है। ठीक है, यहाँ पर मुझे टॉरस, वृषभ राशि दिख रही है। ठीक है, यहाँ पर मुझे कैप्रिकॉन, मकर राशि की भी एनर्जी दिख रही है। ठीक है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी हो सकती है, यहाँ पर चांसेस हैं, यानी कि कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। तो चलिए क्लैरिफाई करके देखते हैं, और भी एनर्जीज निकलेंगी तो पता चलेगा। सप्रेशन का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, क्लैरिफाई कीजिए यहाँ पर सप्रेशन का कार्ड क्यों है। तो यहाँ पर है बियॉन्ड इल्यूजन, मतलब आपकी सोच से परे यहाँ पर दिख रहा है। जो इनकी फीलिंग्स है ना, शायद आप समझ भी नहीं सकते। शायद आपको अगर पता चले, आप कहोगे ओ माय गॉड, इतनी फीलिंग्स है इनकी, इनके मन में इतना सब कुछ है, इतना सोचते हैं ये मेरे बारे में या सोचती हैं। तो बेसिकली यहाँ पर दिख रहा है यस, ये मतलब आपके लिए फील भी बहुत करते हैं, जो कि ये दिखाते भी नहीं है, जताते भी नहीं है, बताते भी नहीं है, पर फीलिंग्स बहुत ज्यादा है। ठीक है, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि फीलिंग्स को मन तो करता है कि एक सिचुएशन में ये फंसे हुए हैं, एक कुछ चीजों में, कुछ बर्डन्स में, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी में, कुछ ना कुछ ऐसी चीजों में फंसे हैं। मन करता है सब कुछ छोड़कर, सब कुछ तोड़कर बस आपके पास आ जाए, आपके साथ आ जाए, आपके पास आ जाए। मतलब कहीं ना कहीं ऐसी कुछ चीजें हैं लाइफ में, चाहकर भी नहीं आ सकते, पर मन करता है कि यार ये सब कुछ नहीं होता तो कितना अच्छा होता, और मैं इसके साथ होता या मैं इसके साथ होती। तो वो एनर्जी दिख रही है। तो यहाँ पर आपकी सोच से परे है इनकी फीलिंग्स, मतलब आप सोच भी नहीं सकते। वो इतना ज्यादा छुपाते हैं ना आपसे, लेकिन फीलिंग्स आपको लेकर इतना महसूस करते हैं ना, मतलब आप सोच भी नहीं सकते। क्रिएटिविटी का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, यहाँ पर क्रिएटिविटी का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है पॉसिबिलिटीज, पर समटाइम्स इनको ऐसा लगता है कि चीजें हो सकती हैं अगर ये कोशिश करें, क्योंकि कभी कभी ये बहुत होपलेस से हो जाते हैं, और समटाइम्स ऐसा दिख रहा है कि होप बहुत बढ़ जाती है कि हो सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो। मे बी कुछ लोगों का इंटरफेरेंस भी हो सकता है इनकी लाइफ में, या फिर कुछ लोग इनको फालतू में भी होता है ना कि राय दे के नहीं चले जाते कुछ लोग, कुछ लोगों की राय चाहिए भी नहीं, गाइडेंस चाहिए भी नहीं, पर राय दे के चले जाते हैं फालतू का। तो कुछ ऐसी भी एनर्जी दिख रही है। तो बेसिकली देखो, ये इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि अगर वो अपने प्यार को एक्सप्रेस करें, आपके लिए रिस्क लें, तो आपके अंदर भी फीलिंग्स होनी चाहिए ना, तब तो वो करें। या फिर ये कनेक्शन बने, आगे सक्सेस में जाए तो है, नहीं तो क्या फायदा है इतना रिस्क लेने का, इतना परेशानी उठाने का। तो ये भी चलता है कि पता नहीं आपके दिल में क्या है। वो कहीं ना कहीं आपके दिल की फीलिंग्स को जानने में इंटरेस्टेड दिख रहे हैं, आपको लेकर इंटरेस्टेड है, आपकी फीलिंग्स को लेकर वो भी इंटरेस्टेड है कि आप क्या सोचते हो, आप किस नजरिए से इनको देखते हो, आपके दिमाग में क्या चलता है, आपके थॉट्स क्या है। तो ये सब भी मुझे ऐसा दिख रहा है कि इनके माइंड में चलता है। ठीक है, द बर्डन का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, क्लैरिफाई कीजिए। द बर्डन यहाँ पर क्यों है। तो यहाँ पर देखो 2-3 कार्ड्स पॉप आउट हुए हैं, पर मैं एक ही कार्ड लूंगी। ठीक है, यहाँ पर रखने के लिए यहाँ पर है, और एक्सप्लेन में तीनों कार्ड करूंगी आपको। तो रिसेप्टिविटी का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं इमोशंस है, डेफिनेटली है, क्योंकि रिसेप्टिविटी का कार्ड एक क्वीन ऑफ कप्स के कार्ड को भी डिनोट करता है, जो कि दिखा रहा है कि इमोशंस, फीलिंग्स, वो मतलब इन आपके साथ पता नहीं उनको ना एक इमोशनल बॉन्ड फील होता है, एक ऐसा बॉन्ड फील होता है। अब भले ही आप लोग बातचीत में हो, कांटेक्ट में हो, नो कांटेक्ट में हो, या कभी आप दोनों ने एक दूसरे से बात नहीं की, या फिर करंटली नहीं हो, जो भी है सिचुएशन ना, बेसिकली यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि वो आपके साथ बहुत अच्छे लेवल से कनेक्ट कर पाते हैं। कनेक्ट यानी कि आप उनके इमोशंस को समझते हो, मे बी ये आपके इमोशंस को समझते हैं। तो वो एनर्जी दिख रही है यहाँ पर, जो जहां पर ना ये बहुत एग्जॉशन सा फील करते हैं समटाइम्स, आपको ना बता पाना, परेशान हो जाना, बहुत मतलब चाहते तो बहुत कुछ है, फीलिंग तो बहुत कुछ है, पर होता नहीं है, एक बर्डन सा, बोझ सा रखना अपने ऊपर कि बता ना पाना। अगर फीलिंग्स है तो कौन नहीं चाहता कि बताए ना, बट बता ना पाना यहाँ पर एग्जॉशन को दिखा रहा है।
काफी ज्यादा एग्जॉस्टेड दिख रहे हैं। मे बी हो सकता है कि आप अपने क्रश से लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन में हो, कुछ लोग लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है, या फिर लॉन्ग डिस्टेंस हो गया है, ऐसा कुछ दिख रहा है। या फिर दूरियां, एक तरीके की दूरियां हैं, दोनों के मन में फीलिंग्स हैं, दोनों के मन में इमोशंस है एक दूसरे को लेकर, पर मतलब कहीं ना कहीं आप नहीं समझ पा रहे हो उनको, या ये नहीं समझ पा रहे हैं आपको, या फिर नहीं बता पा रहे हो दूसरे को को ना, कुछ भी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, पर नहीं बता पा रहे हो। कुछ ऐसी एनर्जी भी मुझे देखने को मिल रही है। द मास्टर का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? लेकिन इमोशंस डेफिनेटली है इनके मन में ना, इमोशनल है ये। आपको मे भी लगता है कि यार ये कैसा इंसान है या कैसी इंसान है, समझता नहीं है, समझती नहीं है, या इग्नोर कर देता है या कर देती है। हाँ, ये ट्रू है, मे बी वो इग्नोर करते हैं, बट इमोशंस तो है, ठीक है, फीलिंग्स तो है। द मास्टर का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? क्लैरिफाई कीजिए, द मास्टर क्यों है? यहाँ पर है द आउटसाइडर। तो यहाँ पर ऐसे दिख रहा है कि डेफिनेटली यहाँ पर कोई ना कोई तो है जो कि मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रहा है या कर रही है, या फिर कोई फायदा उठा रहा है। मतलब आप दोनों को ना एक्सप्रेस नहीं किया है चीजों को लेकर, या फिर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग का काम करना, या फिर कोई तो बाहर का इंसान है जो चीजों को खराब करने पर तुला है आप दोनों के बीच में, या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने में तुला है या तुली है। कुछ आपने देखा होगा, कोई है क्या ऐसा जो आप दोनों के अलावा, या तो आपकी तरफ से या इनकी तरफ से, या तो मे बी इन्होंने बताया कि मैं इसको पसंद करता हूँ या करती हूँ, या आपने बताया मैं इसको पसंद करती हूँ करता हूँ। तो कुछ ऐसा, कुछ ना यहाँ की वहां, या फिर कुछ गलतफहमी दिखाना कि अरे ये तो उससे उसे पसंद करती है या करता है, आपके खिलाफ भड़काना उसे, या कुछ ऐसे कोई एक इंसान जो आप दोनों का कॉमन है। कोई ऐसा भी मुझे दिख रहा है, कोई तीसरा व्यक्ति, थर्ड पार्टी, कोई ऐसा कोई हो सकता है। थर्ड पार्टी मतलब कोई ऐसा इंसान, कोई आउटसाइडर, ठीक है, जो आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट करने में लगा पड़ा है या लगी पड़ी है, ऐसा भी कुछ दिख रहा है मुझे, ठीक है। अब क्यों कर रहा है वो इंसान, या क्यों कर रही है? क्योंकि हो सकता है उनको आपके लिए फीलिंग्स है या उनके लिए फीलिंग्स है, कुछ ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर यस, चालाकी करते हुए कोई दिख रहा है। स्ट्रेस का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? यहाँ पर बताइए, क्लैरिफाई कीजिए, स्ट्रेस का कार्ड क्यों है? यहाँ पर है पेशेंस, पर अभी उन्होंने बहुत पेशेंस रखा है। वो अपने हालातों से, अपनी सिचुएशन से लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। पहले वो सब चीजें बैलेंस करना चाहते हैं, आपको बताने से पहले बहुत पेशेंस रखा है। बहुत अकेले हैं, बेसिकली बहुत अकेलापन महसूस करते हैं। बस आपसे इनको, आपको देखकर, या आपके साथ कुछ तो कनेक्टिविटी इनको फील होती है, सक्सेस पे ले जाना चाहते हैं कनेक्शन को। बहुत सोचते हैं ये आपके बारे में थॉट्स बहुत चलते हैं इनके ना, मतलब 24 घंटे आप इनके दिमाग में रहते हो। हाँ, आप इनके दिल में भी रहते हो, ये एनर्जी मुझे दिख रही है। तो यस गाइस, मुझे यहाँ पर 2 नंबर, 20 नंबर, 5 नंबर, 7 नंबर तो मैं बता चुकी हूँ। यस, ये नंबर्स भी इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये थी आज आप लोगों की क्रश की फीलिंग, उनकी रीडिंग। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कीजिए, लवर्स टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा, और कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को, ठीक है। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग लवर्स टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइस।